इतना नहीं समझ पा रहे हो कि कोई साफ लफ्जों में कह रहा है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। क्यों नहीं बीजेपी का कोई प्रवक्ता इस बात को उठाता है? अब तक भी नहीं उठा पा रहा है कि आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दूसरे दिन कीजिए। अगर काम किया है तो काम को जताना, बताना और दिखाना भी सीखिए। मोदी जी, आपने अकलमंदी से काम नहीं लिया, नहीं लिया आपने अकलमंदी से काम। अरे आप अपनी जनता को ये नहीं समझा पाए कि भाई 2004 में सिलेंडर 262 था, 2014 में 900 रुपए हो गया था। कांग्रेस ने कितनी महंगाई बढ़ा दी, हमने तो 900 का 1000 किया, 1100 किया केवल 10 सालों में। उसने तो 250 का तब 900 रुपया कर दिया। क्यों नहीं समझा पाए? अरे माना यूट्यूब पे रखा है, माना गूगल पे सब रखा है, आप भी आज की डेट में कोई भी गूगल पे जाके देख सकता है। लेकिन गूगल पे जाने की जद्दोजहद कौन करे जब सामने बंदा खड़ा है, बोल रहा है कि बीजेपी के राज में पिछले 50 सालों में, 70 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है। कोई झूठ फैला रहा है। बीजेपी के सारे प्रवक्ता घमंड में चूर, कोई शेरो शायरी में चूर, कोई किसी को बोलना ही नहीं आता है, कोई बस अपनी ही बातों में मस्त है। सामने वाला इल्जाम लगा रहा है कि 15 लाख का वादा किया था, क्या हुआ? जुमलेबाजी पार्टी है। तो क्यों नहीं वीडियो दिखाया गया? मेरे पास वीडियो पहुंच गया है जिस वीडियो में मोदी जी कह रहे हैं कि अगर 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 विदेश से काला धन जितना जमा है विदेश में वो बाहर आ गया, हिंदुस्तान में आ गया, तब जाकर के हर एक हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख जाएंगे। लेकिन मोदी जी, मैं माफी के साथ बोलना चाहूंगा कि आपका कोई भी प्रवक्ता, बड़े से बड़ा, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो या उससे भी बड़ा हो, इस बात को बोल ही नहीं पाया। इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाया कि आपने कभी भी नहीं कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब हम जीतेंगे तो आएंगे। जैसे इन्होंने भी बोला था जीतेंगे तो खटाखट टकाटक खटाखट टकाटक 8,000 8,500 आएंगे। ऐसा नहीं बोला था आपने। आपने बोला था कि अगर वापस आया काला धन, जो कि स्विट्जरलैंड नहीं देता है। दर्शकों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास भी पैसा है तो स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कीजिए। वहां पे पैसा जमा करने का कोई ब्याज नहीं लगता है, बदले में उल्टा आपको ब्याज तो मिलता नहीं, उल्टा आपको ब्याज देना पड़ता है। बदले में वो आपके पैसों की सुरक्षा करते हैं। अगर आपके पास 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपया है तो स्विट्जरलैंड की बैंक में रखते हैं, तो एक निश्चित अमाउंट वो आपसे लेते हैं ताकि वो आपके पैसे को सेफ रखे और किसी को भी, दुनिया में किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दें। यहाँ से उनको पैसा मिलता है। तो वो क्यों, अब स्विट्जरलैंड को इंडिया से क्या पड़ी है? वो क्यों कहेगा कि भाई ठीक है, मुझे मैं अपना पैसा लौटाता हूँ। इसीलिए हर एक के खाते में 15 लाख नहीं आ पाए। क्यों नहीं मोदी जी इस बात को स्वीकार कर पाए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मोदी जी का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं बोल पाया महंगाई के मुद्दे पर? अरे पेट्रोल 36 रुपए था, पेट्रोल 36 रुपए था 2004 में, पेट्रोल 72 हो गया 2014 में। क्यों नहीं मोदी जी का कोई प्रवक्ता या स्वयं मोदी जी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस सच्चाई को जनता के सामने रखा? सामने वाला झूठ पे झूठ फैलाता जा रहा था और आप बस चुपचाप अति आत्मविश्वास घमंड के शिकार बने बैठे थे। आपसे हमारी हिम्मत है, आपसे हमारी किस्मत है, आपसे हमारा जीवन है, आपसे हमारा भारत है। क्यों नहीं समझते हो आप मोदी जी? समझने की कोशिश करो। सामने वाला झूठ फैला रहा है, आपने देश बेच दिया, एलआईसी बेच दी। क्यों नहीं आंकड़ों से आपने दिखाया कि एलआईसी बेची नहीं है? एलआईसी अब पहले से 10 गुना ज़्यादा बिजनेस कर रही है। मुझे केवल एलआईसी का पता है, ज़्यादा याद नहीं है कि, लेकिन बीजेपी के मैं बहुत ही बड़े महानुभावों से, ज्ञानी ध्यानी व्यक्तियों से इस बात की अर्ज करना चाहूँगा कि आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दूसरे दिन कीजिए। अगर काम किया है तो काम को जताना, बताना और दिखाना भी सीखिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं। मोदी जी ने चाहे चांद पे भेज दिया है किसी अपने विमान को या जो भी था समथिंग अंतरिक्ष यान को, उससे किसी गरीब के घर को कुछ नहीं मिलने वाला। उसको अपने 8,500 से मतलब पड़ी हुई है कि मुझे महीने का 8,500 मिलेगा। गरीब महिला देखिए, गरीब क्या मैं कहता हूँ, अमीर महिला देखिए, दिल्ली की बसों में जाके देखिए, अमीर से अमीर महिला करोड़पति भी फ्री में जाती है। अरे 8,500 रुपये कम नहीं होते मोदी जी, आप समझो बात को। और अगर सामने वाला ने ऐसा वोट फॉर नोट की नीति की है तो आप चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से, इस देश की पुलिस से, इस देश की अदालत से, सो वोटो सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट से, कि चौराहे पर सारे दिन धूप में खड़ा हुआ है ट्रैफिक हवलदार, अगर 50 रुपए की भी रिश्वत ले लेता है तो आप उसे बदनाम करते हो। किसी को कोई 50-100 रुपए की रिश्वत दे देता है तो आप उसे बदनाम करते हो। अरे क्यों नहीं बदनाम करते हो? क्यों नहीं पकड़ते हो उन लोगों को जो सरेआम कहते हैं कि हमको आप वोट दो, हम आपको नोट देंगे? इस देश के कानून के बारे में तो बस यूं कहिए कि कुछ बोल नहीं पाऊंगा, डर लगता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सच्चाई यही कि सुप्रीम कोर्ट वाले साहब लोगों, आपने इस देश को, इस देश की कानून व्यवस्था को इतना, क्या कहूं, समझ गए होगे आप, इतना नहीं समझ पा रहे हो कि कोई साफ लफ्जों में कह रहा है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। क्यों नहीं बीजेपी का कोई प्रवक्ता इस बात को उठाता है? अब तक भी नहीं उठा पा रहा है
क्यों नहीं कह रहा है कि सरासर घूसखोरी चल रही थी देश में? क्यों नहीं इस बात को, अपने में ही मस्त हैं, अपने में ही व्यस्त हैं। मैं कहता हूँ कि बीजेपी वालों, मुझे प्रवक्ता बनाइए, मैं एक सी धज्जियाँ उड़ा दूँगा सामने वाली पार्टी की, और एक-एक बात को आँकड़ों के, शहजाद पूनावाला साहब की मैं तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ, शहजाद पूनावाला साहब की। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को बड़ा मानता था, लेकिन वो तब तक मानता था जब तक एक अट्रैक्शन होता है ना, एक नया-नया जवानी आती है तो अट्रैक्शन होता है, वैसा अट्रैक्शन सुधांशु त्रिवेदी जी में, बात अच्छी करते हैं, शायरी अच्छी मारते हैं और ज्ञान की बात बहुत करते हैं, लेकिन आँकड़ों की बात थोड़ी कम करते हैं। उनसे बेहतर शहजाद पूनावाला जी करते हैं। और अभी गौरव वल्लभ साहब आ गए हैं, तो शहजाद पूनावाला साहब, दिल से इज़्ज़त करता हूँ आपकी, जो आँकड़ों के साथ अपनी बात रखते हो आप। क्यों नहीं, मैं कहता हूँ कि हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आँकड़ों की बात रखते हो, जवाब माँगते हो। मैं कहता हूँ क्यों नहीं मानहानि का केस सामने वाले पे ठोकते हो अगर वो बोलता है कि तुम गलत हो। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की अदालतों से कि वोट फॉर नोट चल रहा था सरेआम। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के चुनाव कमीशन से, इलेक्शन कमीशन से, कि आप आँखें मूंद के बैठे थे? कोई वोट फॉर नोट माँग रहा था? आपको क्या लगता है? तो इस ऐसा है तो मोदी जी से बोलना चाहूँगा मैं, मोदी जी एक काम करना, इन 4 साढ़े 4 सालों में आप कुछ मत करना, चुपचाप बैठे रहना। आने वाले 2029 के 6 आखिरी 6 महीनों में बस एक बात बोल देना, उसने 8.5 का वादा किया था पर मंथ का, मैं 10,000 पर मंथ दूँगा। अगर ऐसा है तो शायद आप भी जीत जाओ, मैं तो कहना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी, फिर से बोलना चाहूँगा, माफ़ी के साथ बोलना चाहूँगा कि आप ज़मीन पर ज़ीरो हो। आप बहुत दुनिया में बड़े, आपका नाम है, लेकिन ज़मीन पर आपके कार्यकर्ताओं की वजह से आप ज़ीरो हो। आपके कार्यकर्ता ज़मीन पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी, कोई भी माहौल क्रिएट नहीं कर पाते। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि घर से निकलते भी नहीं थे आपके कार्यकर्ता। कुछ तो ऐसे भी गाँव थे जहाँ पे पता ही नहीं था कि वोट देना है, वोट की तारीख आ रही है। अरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी, और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए थे। अगर एक-एक कार्यकर्ता को आप दिल से कोशिश करते तो आपकी 400 पार के 450 पार हो जाती। इतने अच्छे काम किए थे आपने, मैं तो तहे दिल से बोलना चाहता हूँ। ऊपर से आपकी एडवर्टाइज़ बनाने वाली कंपनियाँ भी बेवकूफ़ों की तरह बात करती थी। अरे सामने वाली बात कह रहा है कि हाथ बदलेगा हालात, हम सिलाई मशीन दिलाएँगे, हम 8,500 दिलाएँगे, हम ये दिलाएँगे, हम ये तुम्हारे लिए करेंगे, हम ये तुम्हारे लिए करेंगे, और आप लोग क्या करते थे? आप लोगों की एडवर्टाइज़मेंट बस पुरानी बातों, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अरे किया गया, किया जो गया वो डब्बे में गया। अब आने वाले दिनों में क्या करना है, क्या करने वाले हैं, आपकी एडवर्टाइज़ अगर ऐसा बताती तो शायद आप जीत सकते थे। धन्यवाद, माफ़ कीजिएगा कोई गलती हो, लेकिन फिर से मोदी जी बोलना चाहूँगा, हमारी उम्मीद, हमारी ज़िंदगी, बच्चों का भविष्य आपसे है। अति आत्मविश्वास का चोला उतार के सच्चाई में जीना सीखिए, और सच्चाई में ही भारत माता की सेवा कीजिए। धन्यवाद।